हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए पावरफुल टिप्स बताने वाला हूं, एक ट्रीटमेंट बताने वाला हूं जिनको अपने विचारों से परेशानी रहती है, जो अपने विचारों में उलझे रहते हैं, जिनको अपने ही विचारों से प्रॉब्लम है, जो अपनी विचारों से ही अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं और वो विचारों में इतना उलझ गए हैं, इतने एक्सट्रीम लेवल पे, इतनी गहराई में वो उलझ चुके हैं कि उनके लिए अब बाहर आना मुश्किल सा उनको लग रहा है और उनको अपनी लाइफ सुसाइड करना, चिंता, घबराहट जैसी महसूस होती है। एक दुखी दुखी वो महसूस होते हैं। तो आज मैं पावरफुल शेयरिंग आपके साथ कुछ विचार अपने साथ साझा करूंगा आपके इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अपने आप को रियलाइज़ करें और अपने आप को महसूस करें। तो सबसे पहले आपको मैं एक विचार की जो शक्ति है उसके प्रति थोड़ा मैं जागरूक करना चाहूँगा। थिंक, थोड़ा आप सोचिए, आप विचार करिए कि अगर विचार ना होते, एक सोचना ना होता, तो क्या आज जो मनुष्य है अपने जीवन में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे हमें एक जागरूकता आती गई, जैसे जैसे हमारी सोच में, जैसे जैसे हमारे विचारों में एक जागरूकता आती गई, ज्ञान आता गया, वैसे 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 साइंस, हर एक चीज़ जो आज अपनी लाइफ में है, ये एक जो वीडियोस बन रही है, तो ये भी एक विचार का ही परिणाम है, विचार का ही रिजल्ट है कि मैं अपनी वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। या अन्य बहुत सारे ऐसे काम आप अपने आसपास में देखेंगे कि जो विचार की उपज है, अगर विचार नहीं होते तो आज हम अपने जीवन में, अगर हम सोच नहीं सकते होते, अगर हमारे अंदर विचार नहीं आते होते, तो क्या होता। थोड़ा सा आप सोचिए, क्या होता। आप भी वैसी एक मूर्ति की तरह होते जो बाजार में, मार्केट में एक पत्थर की मूर्ति टंगी होती है और उसको आप खरीद करके घर ले आते हैं और ना वो कुछ बोलती है ना वो कुछ करती है, सिर्फ हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो आप भी एक उस मूर्ति की तरह एक दिखावटी एक एक मूर्ति बन करके रह जाते। विचार हैं तो हम हैं, ये बात एक सोचने वाली है, लेकिन आप अपने विचारों से परेशान हैं। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि विचार समस्या नहीं है, विचारों को संभालना और उनका इस्तेमाल करना आपके लिए समस्या बना हुआ है। ना तो आप उनको संभाल पा रहे हैं, ना तो आप उनकी एनर्जी को संभाल पा रहे हैं और ना उनका सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ज़रूरत है अपने विचारों को संभालने की और उनके प्रति एक जागरूकता और अवेयरनेस पैदा करने की। और ये जागरूकता और अवेयरनेस आएगी कहाँ से? ये आएगी अपने जीवन में वैल्यूज़ ऐड करने से, अपने जीवन को ट्रेन करने से, अपने आप को सिखाने से। क्योंकि मेरा जीवन भी 2013 से लेकर 2019 तक मैं बात करूं तो मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ट्रेनिंग ली, बहुत स्पीकर से, बहुत ट्रेनर से जो मैं मिला, और मैंने अपने ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया। और आज वीडियोस आप देख रहे हैं और बहुत सारे जो ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी के जो लोग जिनको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको मैं ठीक कर पा रहा हूँ। तो क्या क्यों हो पाया ये संभव? सिर्फ और सिर्फ विचार से, कि एक सकारात्मक विचार ही नकारात्मक विचार को मात दे सकता है और एक नकारात्मक विचार आपकी पूरी लाइफ को मात दे सकता है। तो हमें अपने आप को जागरूक करना है, हमें अपने आप को अवेयर करना है उन विचारों के प्रति, उन विचारों के प्रति जागरूक करना है जो आपको परेशान करते हैं। और वो विचार बना कैसे? अब मैं बात करता हूं कि वो विचार बना कैसे जो आपको परेशान कर रहा है। वो विचार बना कि आपने आज तक जो सीखा, परिवार से, समाज से, धार्मिक ग्रंथों से या कहां से भी हमने जो सीखा, क्योंकि रिलीजियस ओसीडी में भगवान के प्रति गंदे विचार आना, गंदगी से डर लगना, भगवान सजा दे देंगे, मैं मर जाऊंगा, मुझे बीमारी लग जाएगी, ये जो नकारात्मक विचार है, जो जो आज तक हमने सीखा है, वो एक धारणा के रूप में बना हुआ है और वो एक गहरा बिलीफ सिस्टम, एक गहरा विश्वास हमारे मन में जगह बनाए हुए है। और फिर तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है आपकी आदत। वैसी वैसी हमारी आदतें हो गई हैं। जो भगवान से डर लगता है तो बार बार पूजा करते रहेंगे, मन्नत मांगते रहेंगे।
भगवान। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को समझने की जरूरत है, उसमें एक नॉलेज, एक अवेयरनेस, एक ज्ञान लेके आने की जरूरत है। जब वो चीजें आ जाएंगी तो आपको विचार परेशान नहीं करेंगे, फिर विचार आपके लिए काम करेंगे। अब आपने क्या करना है, सोचो कि आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर बनना चाहते हैं, आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, ये विचार आज आप ले लीजिए। फिर विचार के ऊपर आप काम शुरू कर दीजिए। वो कौन कौन सी स्टडी है, इस दिमाग का हम वहां पे इस्तेमाल करें। लेकिन हम नकारात्मक विचार आया और हम बीमार कैसे पड़ सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे विचार जो आपको परेशान कर देंगे, जब तक हम विचार को अपने ऊपर धारण करके उससे काम नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। विचार सिर्फ विचार है। जैसे विचार का काम एक प्रक्रिया है, वो आएंगे आएंगे। दिमाग का काम है सोचना, वो सोचेगा, तभी तो हम इंसान हैं। वो काम वो सोचेगा और उसका काम है करना। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मुंह का काम है, जीभ का काम है बोलना। तो क्या होगा, ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। और दिल का काम है अपनी ब्लड सर्कुलेट करना, पंपिंग करना, ब्लड को अच्छे तरीके से सेव करना। वो सारे लिवर, किडनी, हर एक पार्ट का काम अपना अपना वो निभा रहा है। फिर विचारों से इतनी परेशानी क्यों? बस जरूरत है जो ये सोच को पॉजिटिव और बढ़ाना कैसे है, वो आएगा ज्ञान से और चीज़ों के प्रति जागरूकता से। तो अगर आप भी हैं किसी मुश्किल में, फंसे हुए हैं अपने विचारों में, तो आपको कोई बीमारी नहीं है। जरूरत है उसके प्रति एक स्टडी करने की, जरूरत है अपने आप को नॉलेज देने की, ना कि दवाइयाँ खाने की। क्योंकि विचार की परेशानी विचार ही ठीक कर सकता है। जैसे किसी को भी कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा। व्हाट्सएप एक बटन है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करके एक बटन दबाते हैं, रिकॉर्डिंग करके हम किसी दूसरे को सेंड करते हैं। मुझे वो पता नहीं था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता या कुछ नहीं आता, नहीं। बस वो ऑप्शन उसमें था, लेकिन मुझे नहीं आता, तो मेरे लिए वो समस्या थी। किसी ने मुझे बता दिया तो वो मेरे लिए वरदान बन गई। एक अच्छा मैं उसका इस्तेमाल करने लग गया, किसी को रिकॉर्डिंग भेजने लग गया। तो इसी तरीके से वो विचार काम करता है कि जब तक हम किसी चीज़ का पता नहीं है, जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में एक जागरूकता नहीं है, तो हम डरते रहेंगे या कुछ कर नहीं पाएंगे उसके लिए। और जब हम उस चीज़ के प्रति जागरूक हो जाएंगे या उस चीज़ का हमें ज्ञान आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगी, तो वही चीज़ें हमारे लिए काम करने लगेंगी। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे, इस तरीके से जब आप अपने जीवन में काम करेंगे, ये कुछ मिनटों में नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको अपने जीवन में अलग से काम करना पड़ेगा, अलग से अपने जीवन को संभालना पड़ेगा। अगर आप इस जीवन से कुछ करना चाहते हैं, अगर आप जीवन को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ को एक जब तक जीवन है की प्रक्रिया में सफल होना चाहते हैं, क्योंकि जब तक जीवन है आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि डेथ इज ए परमानेंट ट्रुथ। ये आपका बिल्कुल सच है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक आप इस जीवन को कैसे हैप्पीनेस और अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। डेथ हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी मिसहैपनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेट इट बी, छोड़ दो उसको। लेकिन जो चीज़ें हम कर सकते हैं, वो जो हमारे हाथ में है, उनके ऊपर हमने इस विचार को, इन विचारों की शक्ति को, इन दिमाग को लगाना है और अपने जीवन को सक्सेसफुल और सफल बनाना है। तो अगर आप भी फंसे हुए हैं किसी भी ऐसी समस्या में, तो जो दिए गए नंबर हैं उनके ऊपर आप कॉल करके आप अपना समाधान ले सकते हैं और अपने विचारों को अपने लिए कैसे काम पे लगाना है, वो एक टेक्निक, ये तरीके, क्योंकि आपकी समस्या तो आपको पता है, जब वो आप शेयर करेंगे तो फिर वहाँ पे पता चलेगा कि आपकी समस्या क्या है। तो फिर उस हिसाब से आपको काउंसलिंग किया जाएगा, आपको एक अवेयर किया जाएगा, आपको वो स्टडी करवाई जाएगी। तो मेरे साथ अगर आप वो स्टडी करना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन निकाल करके, अपना प्रॉपर समय निकाल करके आप आइए और 100% रिजल्ट के साथ जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते।